दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म प्रकाश का ऐसा पुंज है जिसने अनंत काल से समूची दुनिया में ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को आलोकित कर रखा है। विश्व में केवल एक ही धर्म है और वो है सनातन हिंदू धर्म। बाकी तो केवल पंथ या मजहब हैं। यह सच अब दुनिया को समझ में आने लगी है। कहते हैं ना कि सच एक ऐसा अमिट छाप है जिसे न मिटाया जा सकता है न ही सदा के लिए छुपाया ही जा सकता है। हाँ, इसे थोड़ी देर के लिए धूमिल जरूर किया जा सकता है, लेकिन बारिश की थोड़ी सी बूंदें उसमें फिर से नया निखार ला देता है। दूसरे शब्दों में सत्यमेव जयते की जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है वही सर्वोपरि है। दोस्तों, मैं प्रदीप झा, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले कि मैं आगे वर्णन करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अक्सर जब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाते हैं या सुनते हैं तो आपने गौर किया होगा कि उसमें एक लाइन है, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, फिर भी रहा है बाकी नामो निशा हमारा। दोस्तों, ये पंक्ति हमारे प्राचीन काल से आ रही संस्कृति की ताकत को बताता है। जहाँ विश्व की महान सभ्यताएं यानी कि यूनान की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, रोम की सभ्यता का आज अपना वजूद तक नहीं रहा, ऐसे में भी हमारी भारत की सनातन संस्कृति डटी रही है, डटकर खड़ी रही है। सैकड़ों वर्ष के गुलामी और विदेशी शासन ने हमारे जिस सांस्कृतिक यानी कि कल्चर को धूमिल करने अथवा मिटाने का प्रयास किया था, आज वही विदेशी, मेरा मतलब है ब्रिटेन, एक सनातनी हिंदू के सहारे अपना अस्तित्व बचाने का प्रयास कर रहा है। जी हाँ, मैं ऋषि सुनक की ही बात कर रहा हूँ, जो यूके यानी कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आज भारतीय और उसमें भी सनातनी हिंदू होने का मतलब क्या है दुनिया को अच्छी तरह से समझ में आने लगा है। भारतीय मूल के सनातनी हिंदू ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हों या अमेरिका का राष्ट्रपति भारतीय मूल की कमला हैरिस या फिर अन्य कई देशों के हिंदू राष्ट्राध्यक्ष, साथ ही विश्व के लगभग सभी उच्च पदों पर विराजमान भारतीयों ने मानो विश्व के हर कोने में भारतीय सांस्कृतिक विरासत का झंडा गाड़ दिया है। विश्व एक बार फिर से भारत और भारतीय संस्कृति में विश्व गुरु की वही छवि देखने लगा है जो कभी हमारी विरासत हुआ करती थी। सन 2014 में भारत में सत्ता परिवर्तन के साथ ही एक ऐसे युग की शुरुआत हुई जिसने हमारी खोई हुई गरिमा को फिर से पुनर्जीवित किया है। भारत के प्रधानमंत्री, जो अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रधान सेवक कहते हैं, उन्होंने हमें हमारी संस्कृति के प्रति बढ़ती जा रही उदासीनता और विदेशी संस्कृति के प्रति लगाव के डोर को इस प्रकार से झकझोरा है कि हमारी संस्कृति के प्रति हमारी आस्था फिर से पुनर्जीवित हो गई और आज हर भारतीय अपने संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत के प्रति सजग और सचेत हो गया है। भारतीय सनातन संस्कृति का स्वरूप कितना भव्य और विराट हो सकता है, इसकी एक झलक हमने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण, महाकाल लोक निर्माण, बाबा केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण, चार धाम कनेक्टिविटी और अयोध्या में श्री राम मंदिर के भव्य और दिव्य पुनर्निर्माण के साथ साथ इन जगहों की विशालता और भव्यता में हमने साफ साफ देखा है। भारतवर्ष ऐसा पवित्र भूमि है जहां इंसान तो क्या भगवान भी बार बार अवतरित होकर अपने आप को धन्य मानते हैं। भगवान श्री राम हो या श्री कृष्ण, गुरु नानक देव जी हों या गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर हों या फिर बिरसा मुंडा, चैतन्य महाप्रभु हों या गुरु गोविंद सिंह, ज्योतिर्लिंगों के रूप में महादेव हों या फिर शक्तिपीठों के रूप में माँ आदिशक्ति, सभी ने अपने चरण धूड़ से इस पवित्र भूमि को और पावन बना दिया है। कहते हैं कि यहाँ का हर कंकर शंकर है। गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा इत्यादि ने अपने पवित्र और पुण्य प्रदायनी जल से यहाँ की भूमि को सींचा है और इस पवित्र भारत भूमि में नए जीवन ऊर्जा का संचार किया है। इसीलिए तो हम इन नदियों को भी माता कहकर पुकारते हैं। हमारी हिंदू सनातन संस्कृति दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म है जो इस सृष्टि की रचना के पूर्व से ही मौजूद है और अनंत काल तक चलते रहने वाली है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा धर्म है जहां देवता ही नहीं बल्कि देवियों की भी समान रूप से पूजा की जाती है।
बल्कि देवियों का महत्व देवताओं से भी ज़्यादा माना जाता है। इसलिए तो हम राम सीता नहीं बोलकर सीता राम बोलते हैं, राधे कृष्ण बोलते हैं, राधे श्याम बोलते हैं। ऐसे महान धरती पर जन्म लेने पर भला कौन नहीं इतराएगा। इसलिए तो हम बेहिचक कहते हैं कि हमें सनातनी हिंदू होने पर गर्व है। जय हिंद, जय श्री राम।